Respected Bright family, respected MPs and respected teachers, सभी को नमस्कार। 5 दिन की इस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरुआत में मैडम रितु यादव जी ने 21st सेंचुरी जो स्किल्स है उसके बारे में बताया। छोटी सी एक्टिविटी शुरुआत में जो बताया कि अपना नाम है उसका फर्स्ट लेटर लेके आप कोई भी साइंस का एक वर्ड सेलेक्ट करें, बड़ी अच्छी लगी। लर्निंग स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सारी चीजें जो उन्होंने बताई और बहुत ही आनंद लिया। उसके बाद सुनील जी सर आए और जो 7th की नई बुक आने वाली है जिज्ञासा, उसके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी एक्टिविटी हमें समझाई। जैसे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी करवा के हमारी जो नब्ज दर है वो उसका मेजर करवाया। स्टार्स का जो एक्टिविटी है उसके बारे में बताया सर ने। नेक्स्ट डे भी जो दूसरा दिन था वो भी सुनील जी सर ने, टॉपिक था जिज्ञासा का। जीवों में श्वसन, उसके बारे में समझाया सर ने। पौधों से रिलेटेड एक्टिविटी कि एक सप्ताह बाद या दिन में क्या क्या परिवर्तन होता है लंबाई में, पत्ते में, इस तरह से बहुत अच्छे से उन्होंने हम सब ने डिस्कस किया, बहुत कुछ सीखा। इसके बाद एमडी मैडम परवीन जी ने इतनी सारी एक्टिविटी हमें करवाई है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और ये एक्टिविटी हम अपने जो स्कूलों में करवाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। जैसे एक एक्टिविटी मैडम ने करवाई थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक इंग्रेडिएंट बना के और उसमें एल्यूमिनियम मेटल जो फॉइल पेपर होते हैं वो टुकड़े करके डाले, हाइड्रोजन गैस बनती है, गुब्बारे जो बैलून है उसमें डाला और गुब्बारा छोड़ दिया, ऊपर यहाँ इस पे चिपक जाता है छत पे। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी। ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी मैडम ने करवाई। लंच के बाद एमडी, इसके बाद सुनील कुमार जी आए थे। 22 तारीख की बात है। सतपाल सर ने बड़े जबरदस्त तरीके से हमें हमारा स्ट्रेस है वो दूर कर दिया। इनका एक जो स्लोगन है, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। एक वास्तव में पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे हम कहते हैं ना कि घर में, वैसे कहते नहीं है हम कि आप बहुत अच्छे हैं, डाउट जाता है लेकिन जो आपका वाक्य है ना सर, बहुत अच्छा है। इसके बाद वर्चुअल लैब के बारे में एमडी जितेंद्र जी आए। उन्होंने जैसे मान लो सामान की कमी है लैब में तो वर्चुअल किस तरह से एक्टिविटी हम बच्चों को दिखा सकते हैं, बहुत अच्छे से बताया सर ने। 4th डे एमडी मैडम बबीता यादव जी, इनका टॉपिक था एनईपी 2020 इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन साइंस। बहुत ही अच्छे तरीके से कि सब्जेक्ट को किस तरह से मतलब रिलेट करके साइंस को मैथ्स या इंग्लिश में, लैंग्वेज में आपस में जोड़ के कैसे बच्चों को समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। और एक बताया उन्होंने स्टीम एजुकेशन। लास्ट ईयर तक हम स्टेम पढ़ते थे, उसका हमें पता था कि S फॉर साइंस, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर एजुकेशन, मैथ्स नहीं पता चला, A फॉर आर्ट्स होता है उनको, तो ये सीखने को मिल रहा है। और रितु मैडम ने BMI के बारे में बताया कि हमारा जो वेट है उसको मेजर करवा के हाइट मेजरमेंट करवाई और BMI के बारे में बताया कि जिनका कितने से कम, लगभग 22 से कम है तो वो 24.9 से ज़्यादा है। अगर हाँ लगभग 25 से नीचे है तो कुछ दिक्कत है, उनको चेक करवा लेना। और उससे ज्यादा है तो 25 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली मेरा ज्यादा ही आया, 26.8 आया। अच्छा सर, डॉक्टर के जाना पड़ेगा। ये पहले कम हो गया था, 63 हो गया था, उसके बाद पर्सनल बात नहीं। स्पोर्ट्स को किस तरह से मतलब अपने साइंस में हमने शामिल किया, सर ने फिजिकल एक्टिविटी करवाई,
और प्रेशर से रिलेटेड एक्टिविटी हमने की, जैसे कि वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है तो प्रेशर कम हो जाता है। फिफ्थ डे में शुरुआत में अशोक जी सर ने डिजिटल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन स्किल एंड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया, किस तरह से आपके व्हाट्सएप फेसबुक सब हैक हो जाएंगे और पैसे चोरी हो सकते हैं, तो इस तरह की बातें बहुत अच्छे से बताई। एक बार तो हम डर जाते हैं, वास्तव में डरते हैं, बताइए। इसके बाद फिर से सतपाल सर का जो सेशन आया, उन्होंने भी लगभग पौने 2 घंटे अच्छे से बहुत सारी बातें बताई। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की, टीचर्स में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, हमें किस अपने अंदर में कौन कौन सी जो क्वालिटी लेके आए कि बच्चों को वैसा ही बना सके। और इतना ही। बाकी खाना वाना बहुत जबरदस्त अच्छा लगा सर। लास्ट तक हमसे कहते रहे कि चावल बन रहे हैं, वेट करो 5 मिनट। और मतलब इतने पोलाइटनेस है। शुरुआत में जब मेरे एक साथी टीचर थे सर, पर्सनल जो एक्सपीरियंस वो शेयर करता हूँ। पहले सर फिजिक्स के लेक्चर होते थे, जो शुरुआत में पढ़ाने के लिए हमारा साइंस सब्जेक्ट होता था तो कठोर थे सर, लेकिन अब जिस तरह से व्यवहार है सर का, मतलब दूर दूर से वहाँ खड़े रहते हैं तब भी बहुत प्यार से बुला के लेके आते हैं। बहुत अच्छे सर को मैं नमन करता हूँ। थैंक यू।